स्वागत करते हैं एक बार फिर से पी ब्लॉक के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, जिसमें कि सवाल यहां पर ये है कि PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 व्हाई। आप लोग को अगर लेक्चर आप लोग देखे होंगे प्रीवियस पी ब्लॉक के लेक्चर, तो आपको एंड स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो इसका थ्योरी क्या है। हालांकि उसमें यहां पर ये लिखा हुआ था कि बॉइलिंग पॉइंट जो किसी भी मॉलिक्यूल का होता है ना, वो मोलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मोलर मास जो जो बढ़ती जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है, और जो उसका क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बढ़ते जाता है। लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड्स में चेंज आता है। हमको पहले बताए थे, लेक्चर में ही बता दिए थे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो जनरली ट्रेंड्स में जो फॉलो करता है वो तो क्वेश्चन रहता ही रहता है। लेकिन स्पेशली उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से याद कर लो जो क्वेश्चन ट्रेंड से भटक जाते हैं, ट्रेंड में एक्सेप्शनल केस में आते हैं। एक्सेप्शंस कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो एक्सेप्शनल केस को बहुत ही अच्छे से याद कर ले। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जो हमारे पास नाइट्रोजन, मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है NH3 फॉर्म करेगा, फॉस्फोरस PS3 फॉर्म करेगा, और उसके बाद आर्सेनिक ASH3 फॉर्म करेगा, उससे नीचे एंटीमनी SbH3 फॉर्म करेगा, उसके बाद बिस्मथ जो है BiS3 फॉर्म करेगा। तो नॉर्मली जो है जो मोलर मास है वो इस ओर बढ़ रहा है, इधर मोलर मास बढ़ रहा होता है, मोलर मास जो है इधर इंक्रीज कर रहा होता है। तो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट इधर इंक्रीज करना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट भी इधर इंक्रीज करना चाहिए। NH3 सबसे कम, PS3 उससे अधिक, ASH3 उससे अधिक, SbH3 उससे अधिक, BiS3 उससे अधिक। बट होता क्या है NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर जो है ASH3 से भी ज्यादा हो जाता है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ASH3 से भी ज्यादा होता है। पहले PS3 सबसे लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद ASH3, उसके बाद NH3, उसके बाद आ जाता है फिर SbH3, फिर BiS3। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन ही इनमें से केवल एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल में जो होता है ना, अमोनिया मॉलिक्यूल में दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होना स्टार्ट होता है। ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर फॉर्म होता है। अब इसके कारण से क्या होता है कि अमोनिया में कुछ ज्यादा ही अट्रैक्शन हो गया। तो अट्रैक्शन जो बढ़ेगा, वैन डर वाल अट्रैक्शन बढ़ता है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन तो सब में है कुछ ना कुछ, हालांकि इस ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अमोनिया केस में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने के कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लिखेंगे यहां पर कि ड्यू टू द formation of hydrogen bond in NH3 molecule, it has high boiling point than PS3। आई होप आपको कारण समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ना चाहिए था और अमोनिया में क्यों डेविएशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी कैसे इस वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अगले बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।